अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ अ नाउन। क्या कि किसी एक नाउन के कितने फीचर्स होते हैं, यानी कितनी क्वालिटी होती है। तो किसी भी एक नाउन के 3 फीचर मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, क्या होगा? नाउन का नंबर होगा, नाउन का जेंडर होगा और नाउन का केस होगा। ठीक है, हर नाउन का। कई बार आपको नाउन अंडरलाइन करके दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताओ इस नाउन का केस क्या है। ठीक, नंबर से हम क्या समझते हैं? किसी नाउन का अपने आप में सिंगुलर होना या तो प्लूरल होना। नाउन के इसी गुण को, इसी क्वालिटी को हम नाउन का नंबर कहते हैं। ठीक है, जेंडर, जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक, जेंडर के बारे में अभी तुरंत मैं बात करने वाला हूँ। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर, NEUTER, न्यूटर। ओके, जो केस होते हैं वो 3 होते हैं, सब्जेक्टिव कह लो या नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और पजेसिव। ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर नाउन का केस आपको नहीं समझ में आएगा तो प्रोनाउन आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक, ओके, तो सुनिए मेरी बात। नाउन का नंबर क्या होता है, इस चीज़ से हम परिचित हैं। नाउ वी हैव बिकम फैमिलियर विद द नंबर ऑफ नाउन। ओके, चलो देखते हैं जेंडर क्या चीज़ है। देखो भाई, अगर हम कहें बॉय या कहें गर्ल, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है? नाउन है। तो नाउन क्या होता है? नाम होता है। हाँ, तो नाम है तो जिस चीज़ का नाम है आप उस चीज़ को पहचान पा रहे हैं कि नहीं? पहचान पा रहे हैं। ओके, उससे आप परिचित हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं काउंटेबल चीज़ का नाम है कि अनकाउंटेबल का? काउंटेबल का। और जिस तरह से लिखा गया है, काउंटिंग में एक है कि एक से ज़्यादा है? एक है। एक है, यानी अगर हम इसका नंबर लिखना चाहें तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जिस चीज़ का नाम है आप उसको पहचान पा रहे हैं? तो जिस चीज़ का नाम है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है। लिविंग में पेड़ पौधे हैं, जानवर है या इंसान है? इंसान में ये महिला का नाम है या पुरुष का? पुरुष का। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। जेंडर, G फॉर जेंडर। ठीक है, नाउन का वह गुण, ठीक है, जिससे यह पता चले कि वह नाउन अपने आप में महिला है या पुरुष है। नाउन के इसी गुण को हम नाउन का जेंडर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? द फीचर ऑफ नाउन दैट टेल्स अस about its being male or female is called gender of noun। ठीक है, तो इसका जेंडर क्या है? मेल है तो मैस्कुलिन। रही बात केस की, क्या? केस की, तो सुनिए, किसी भी नाउन का केस आप तब तक पता नहीं कर सकते जब तक उस नाउन को आपने सेंटेंस में यूज नहीं किया है। ठीक है, तो केस हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली केस क्या होता है? केस जो होता है नाउन का सेंटेंस के अंदर नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसी को नाउन का केस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जिसका नाम है आप पहचान रहे हैं, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। काउंटेबल में एक है कि एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। फिर ये जिस चीज़ का नाम है, ठीक है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है। लिविंग में एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में मेल को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, या फीमेल को? फीमेल को। तो मेल या फीमेल को जो क्वालिटी दर्शाता है उसी को हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, और चूंकि महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? फेमिनिन, FEMININE। ओके,
और रही बात केस की, तो जब तक ये सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा तब तक हम उसका केस पता नहीं कर सकते। ये चीज़ क्लियर है। आइए दूसरी चीज़ देखते हैं। अगर हम एक वर्ड ले करके कहें स्टूडेंट, STUDENT, राइट। ये मेरे हाथ में पेन है, हमने लिख दिया पेन, ठीक। अब ये बताइए, जिस चीज़ का नाम यहाँ पे लिखा आप इसको पहचानते हैं कि नहीं? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। जिस तरह से लिखा गया काउंटिंग में एक है या एक से ज़्यादा है? एक है, इसका नंबर क्या हो जाएगा? सिंगुलर। ये जिस चीज़ का नाम है वो लिविंग है या नॉन लिविंग? लिविंग है। लिविंग में इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे का नाम है? इंसान का। पक्का ना? इंसान में ये मेल है कि फीमेल है? ये कंफर्म नहीं है, पर इतना निश्चित है या तो मेल होगा या फीमेल होगी, हाँ या ना? और मेल होना या फीमेल होना, इसी बात को हम जेंडर कहते हैं। हाँ, तो एक सवाल, इसके पास जेंडर है या नहीं है? है, क्योंकि मेल होना या फीमेल होने को ही हम जेंडर कहते हैं। अब तो इससे कंफर्म है कि इसके पास जेंडर है, या तो ये मेल हो या फीमेल हो, पर हम श्योर नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तो जब आप श्योर रहें कि किसी नाउन के पास जेंडर है, यानी या तो वो मेल होगा या फीमेल, पर हम कंफर्म नहीं कह सकते कि मेल है या फीमेल है, तो ऐसे में उसका जेंडर कॉमन माना जाता है। ऐसे में उसका जेंडर कॉमन माना जाता है। ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ देखिए, जिस चीज़ का नाम है आप उसको पहचान ही रहे हैं। काउंटेबल है, और काउंटिंग में कितना है? एक है, सिंगुलर है। ओके, अब आई बात जेंडर पे। ये जिस चीज़ का नाम है, ध्यान से देखिए, लिविंग है कि नॉन लिविंग? कोई नॉन लिविंग चीज़ अपने आप में महिला हो सकती है, अपने आप में पुरुष हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना तो मेल लाइक क्वालिटीज़ है, ना ही फीमेल लाइक क्वालिटीज़। और मेल होना या फीमेल होना, इसी बात को हम जेंडर कहते हैं। और जब ना ही ये मेल जैसा है ना ही फीमेल जैसा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई जेंडर नहीं है। नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। नो जेंडर। नो जेंडर यानी न्यूटर जेंडर। नो जेंडर यानी न्यूटर जेंडर। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब आइए हम जेंडर की स्टडी कर लेते हैं। ऑलराइट, जेंडर का ओवरव्यू मिल गया। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर किसका होगा? नाउन का होगा या प्रोनाउन का होगा? जेंडर किसके किसके पास होंगे? नाउन या फिर प्रोनाउन, दो ही के पास जेंडर होंगे। जेंडर से हम क्या समझते हैं? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का अपने आप में मेल होना या फीमेल होना, या दोनों में से कोई एक जैसा होना, या दोनों में से कोई एक ना होना। नहीं है तो न्यूट्रल जेंडर, नो जेंडर। ओके, हाँ, आ जाओ अब जेंडर की स्टडी कर लेते हैं। जेंडर टोटल कितने होते हैं? मैस्कुलिन देन फेमिनिन, FEMININE, फेमिनिन, एंड कॉमन। और फिर न्यूटर। ठीक है, देखो भाई, मैस्कुलिन का क्या मतलब? जिस नाउन के अंदर मेल लाइक फीचर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। जिसके अंदर फीमेल लाइक, उसका जेंडर क्या होगा? फेमिनिन। और जिसके अंदर या तो फीमेल जैसा फीचर हो या फिर मेल जैसा, या दोनों ही हो सकते हैं। दोनों ही कैसे हो सकते हैं? बोले क्लास में अगर 20 स्टूडेंट बैठे हैं तो उसमें कुछ गर्ल्स हो सकती हैं, कुछ, तो इस तरह दोनों हो सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, ओके। न्यूटर का मतलब क्या है? नो जेंडर। क्या? नो जेंडर। ओके ओके, नो टॉकिंग। इधर देखो, नो जेंडर यानी कि वो ना तो फीमेल जैसा क्वालिटी शो करेगा या ना ही मेल जैसा। एनी डाउट? क्लियर है?
ओके, अब देखो भाई, मेल जैसी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। मेल लाइक फीचर्स, ठीक है। मेल कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और एक बात बताऊं मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जैसे इंग्लिश राइटर की किताब में लिखा हो उस तरह से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, इंडिपेंडेंट होता है, स्ट्रांग होता है, डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, क्रूअल होता है, वायलेंट होता है, ठीक है, और भी तमाम फीचर है, आगे देखेंगे, ठीक है। लेडीज जो होती हैं, फीमेल की जो क्वालिटी होती है जनरली वो क्या होती हैं? वीक होंगी, सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट होंगी, ठीक है, और डिपेंडेंट होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब में लिखा है ना, ठीक है। और हाँ, वो क्या, जेनरस होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दे आर लाइफ गिविंग। क्या? लाइफ गिविंग, ठीक है। जीवन एक माँ ही दे सकती है, लाइफ गिविंग। ये बात समझ में आई? तो ये आप लोगों को समझाना इसलिए ज़रूरी था कि जब जनरली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, ठीक है, लेकिन आप लोगों का बन सकता है। अब जैसे अगर हम कहें सन और मून, सन और मून, ये बात समझ में आए? तो आपको लगेगा कि सन तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, मून भी क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन सन जो है कितना क्रूर होता है, कितना हॉट होता है, ठीक है। तो उसमें मेल लाइक क्वालिटीज़ है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि अगर लिटरेट उसमें आ गया, ठीक है, टर्म्स में, लिटरेरी टर्म्स का मेरा मतलब है लिटरेरी रेफरेंस में, ठीक है, तो वहाँ पे सन को ही कहा भी गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? सन, ठीक है। वही देखो मून, मून की लाइट सॉफ्ट होती है, आप सन को ऐसे देखो नहीं देख पाओगे, मून को देखते रहो देख सकते हो, ठीक है। और मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो अपनी लाइट के सन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे? मून। ये बात समझ में आई? डेथ, क्या? डेथ रिजिड, एक क्वालिटी इसमें जोड़ लो, क्रूएल के साथ साथ वो रिजिड भी होता है। क्या? डेथ बहुत ही रिजिड है, डेथ बहुत ही डिटरमिन्ड होता है वो। डेथ का यूज नहीं किया गया, होल्ड ऑन, जैसे अगर हम कहें डेथ, तो डेथ जनरली क्या है? डेथ को दिखता नहीं है तो नाउन ही है ना, बट डेथ यू कैंट सी डेथ। ये बात समझ में है कि नहीं? नहीं भाई, पहले बात तो सुनो। तो डेथ जो है अपने आप में जनरली होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जनरली होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अब आपसे पूछ दिया कि बताओ इसका जेंडर क्या होगा, इसका जेंडर क्या होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जेंडर जनरली क्या होता है? न्यूटर होता है। क्या होता है? न्यूटर होता है। लेकिन हमने अभी क्या कहा, चूंकि आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कहीं लिटरेचर के रेफरेंस में ला करके आपको पूछ दिया और डेथ के लिए प्रोनाउन ही का यूज कर दिया, क्या? जबकि जनरली इट का यूज होता है, जनरली बात, तो आपको लगेगा कि ही का यूज गलत है। अब एक बात बताओ, डेथ जब आनी है तभी आएगी, इसको कोई टाल सकता है क्या? इट्स सो क्रूअल, इट्स सो रिजिड। बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह यहां पे है आपका टाइम। क्या? टाइम, टाइम एकदम फिक्स्ड है, रिजिड है, वो टलेगा नहीं। कई बार ऐसी चीजें आपसे पूछी गई हैं, ये बात समझ में है? अब एक बात बताओ, विंटर, विंटर, विंटर क्या है? विंटर का जेंडर अगर हम लें लिटरेरी रेफरेंस में, लिटरेचर के रेफरेंस में, तो क्या होगा? फेमिनिन होगा, मैस्कुलिन होगा? फेमिनिन क्यों होगा? डाउन रहता है, टेम्परेचर डाउन रहता है, ठीक है, ओके। और समर मेल होगा ना। सुनो, मैस्कुलिन जैसा लग रहा है, सुनो, समर हो चाहे विंटर हो, समर हो चाहे विंटर हो,
समर भी और विंटर भी। क्योंकि आप बात को आपको इंडिया में बैठ करके लग रहा है ना कि विंटर बड़ा सुहाना मौसम होता है, ठीक है। देखो लैंग्वेज कहाँ की पढ़ रहा है, इंग्लैंड की। इंग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, उसका लोकेशन देखिए कहाँ पे है, ठीक है। वो जनरली क्या है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर वेदर जो है जनरली कोल्ड ही रहता है, जनरली ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो जब वहाँ ठंडी पड़ती होगी तो लाइफ कितनी टफ हो जाती होगी। तो ठंडी का मौसम जो है आम इंसान पे कितना भारी पड़ता होगा, कितना क्रूअल होता होगा वो, ये बात समझ में आई। और चूंकि वहाँ के लोगों को ठंडी में रहने की आदत है तो थोड़ा भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बात समझ में आई, ठीक है। ओके सुनो, ये जो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं आप रेन एंड मार्टिन बुक में नाउन चैप्टर में जाके देखिएगा। नाउन चैप्टर में नाउन जेंडर एक अलग से चैप्टर दिया गया है। नाउन जेंडर में सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, इन एग्जाम्पल्स को बढ़ा लीजिएगा। कोई शक, एंड आउट, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करें।